गुप्त नवरात्रि में रोज जपे जाने वाले मंत्रों में मुख्य रूप से नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ह्रीं दूं दुर्गाय नमः और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जैसे शक्तिशाली मंत्र शामिल हैं, जो मनचाही इच्छाओं की पूर्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभकारी माने जाते हैं। खासकर 10 महाविद्याओं और मां दुर्गा के गुप्त रूपों की आराधना के लिए है। अगर आपके घर में भी अशांति है, परिवार का कोई सदस्य गलत मार्ग पर चल रहा है या आप माता रानी की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। आज मैं आपके लिए यही कथा लेकर आया हूं। यह कथा गुप्त नवरात्रि के लिए माता के उन रहस्यमयी रूपों और महाविद्याओं की आराधना के प्रेरक सत्यांग से जुड़ी हुई है। इसे श्रद्धा से 9 दिन रोज सुनिए और अपने हृदय में समर्पण जगाइए। ये कथा केवल एक घटना नहीं है, ये उस अनदेखी करुणा की कहानी है जो सनातन धर्म के हृदय में धड़कती रहती है। ये कथा उस अनमोल रहस्य की है जिससे मानव का जीवन बदल सकता है। प्रेम, श्रद्धा और सच्ची साधना की शक्ति से आज मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर दिल में विश्वास जाग उठेगा और लगता है कि भक्ति ही सबसे बड़ा उपचार है। एक समय की बात है, समय के वही दिन जब ऋषियों का वसुधा पर बड़ा प्रभाव था। जब जंगलों में तपस्वियों की माला की गूंज सुनने को मिलती थी और नगरों में भी विद्वान लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, उस समय श्रृंगी ऋषि नाम के एक महापुरुष अपने सानिध्य में भक्तों को ध्यान, उपदेश और शांति बांटने हेतु एक नगर में पहुंचे। उनके चेहरे पर वे गुण थे जो उस चरणों के सम्मुख सारा विश्व शांत कर देते थे। करुणा, क्षमाशीलता और ज्ञान का वह तेज। वे जैसे ही नगर के प्रमुख स्थल पर ठहरे, वहां भक्तों का जमावड़ा हो गया। हर कोई उनके मुख से दर्शन चाहता, उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। भीड़ में कई प्रकार के लोग थे, सज्जन, साधक, दुखी, आशावान। और उसी भीड़ में एक स्त्री आई। वह न तो महात्माओं जैसी दीदी थी, न समृद्ध कुछ विशेष, पर उसकी आंखों में दुख का अटल सागर छलक रहा था। उसका हृदय बोझ से दबा हुआ था। माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं, पर उसके शब्दों में जो अनुरोध झलकता था, वह श्रद्धा और निवेदन से भरा था। वह ऋषि के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे मुनिवर, मेरे जीवन का दुख इतना बढ़ गया है कि मैं अपने घर में धर्म के काम ठीक से नहीं कर पाती। मेरा पति पापों में डूबा हुआ है। मांसाहार, मदिरा, जुआ, छल कपट सब में उलझा रहता है। वह दान को भी अपने हाथ में नहीं देता, पूजा पाठ में मेरा साथ नहीं देता और घर का वातावरण उग्र हो चला है। मैं तो सदैव माता दुर्गा की भक्त रही, पर घर की स्थिति से मेरा मन टूटा जा रहा है। कृपया बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी शक्ति से अपने परिवार को धर्म के पथ पर लाना चाहती हूं। श्रृंगी ऋषि ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखों की झज्जर में जो विनम्रता थी, ऋषि के हृदय में भी उसी के प्रति ममतामय करुणा जाग उठी। ऋषि ने उस स्त्री का हाथ थाम कर कहा, हे पुत्री, तेरे हृदय में जो दर्द है वह श्रद्धा की आग है। वही आग तुझे जीवन का नया मार्ग दिखाएगी। तुम माता का नाम रखकर जो साधना करोगी, वही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के जीवन को परिवर्तन करेगी। पर यह साधना किसी दिखावे की चीज नहीं, ये एक गुप्त, अंतर्मुखी और पूर्ण समर्पण की साधना है। यह साधना गुप्त नवरात्रियों में होगी। स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, गुप्त नवरात्रि वो क्या है? हमने तो बस वसंत और शरद के नवरात्रियों के बारे में सुना है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हां पुत्री, प्रकट नवरात्रियां सब जानते हैं, पर गुप्त नवरात्रियों का श्रेय वही समझता है जिसने रहस्य देखा हो। जो प्रकट नवरात्रि में 9 रूपों की प्रकट देवी आराधना होती है, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं का अदृश्य सुगम भाव से पूजन होता है। इन दिनों में माता अपने गुप्त रूपों में प्रकट होती हैं। वह वे रूप हैं जो जग के अंधकार, मोह, माया, बंधन और अभिशाप से लड़ते हुए मनुष्यों को मुक्त करती हैं। इन महाविद्याओं के पूजन में जो वास्तविक श्रद्धा है, वह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है। और ऋषि ने उसे वह
प्राचीन कथा सुनाना प्रारंभ किया, जिसे सुनकर उस स्त्री के हृदय में आशा की धूप खिल उठी और जो आज हम सभी के लिए शिक्षाप्रद है। श्रुति, स्मृति और पुराणों की परंपरा अनुसार आज की कथा उस महान घटना से जुड़ी है जब सती और शिव का विवाह हुआ था, पर यह विवाह सबको प्रिय न था। प्रजापति दक्ष, सती के पिता, ने शिव को वह प्रतिष्ठा नहीं दी जिस प्रकार उनके कुल और हित में समझा जाता था। उन्होंने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया और कई देवों को आमंत्रित किया, पर शिव और सती को जानबूझकर बुलाया नहीं। जब सती को यह अपमान पता चला तो भरी श्रद्धा और व्याकुलता में उन्होंने पिता के समक्ष उपस्थित होकर यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, पर शिव ने उन्हें रोकना चाहा। कहने लगे, हे सती, मैं तेरा पति हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा। पर सती का मन अटल था। अंततः सती ने अपने ही शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह घटना संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भयंकर गति लाई। सृष्टि का संतुलन अचिंतित हुआ, परंतु यही दुख और त्याग नया आरंभ भी लेकर आया। सती के इस महात्याग के बाद माता ने न केवल अपने शाश्वत स्वरूप को पुनः स्थापित किया, वरन अपने भीतर के अनेक दिव्य रूपों का उद्भव किया। गुहे, गंभीर, भयंकर और कृपालु, जो बाद में महाविद्याएं के नाम से विख्यात हुई। ये 10 महाविद्याएं थी, महातीर्थों का संयोग, जिनमें प्रत्येक का अपना स्वरूप, अपना आचार और अपनी शक्ति थी। इनका उद्देश्य था संसार के कलेशों का निर्मूलन, अज्ञान के वासनाओं का नाश और भक्तों के उद्धार का मार्ग खोलना। श्रृंगी ऋषि ने विस्तार से कहा, ये 10 महाविद्याएं केवल देवी नहीं, वे सृष्टि की विभिन्न शक्तियां हैं। काल परिवर्तन, विवेक, संयम, विच्छेदन और समर्पण की शक्ति। जहां पर साधक की श्रद्धा स्वच्छ और समर्पित होती है, वहां ये महाविद्याएं अवतरित होकर मार्गदर्शन करती हैं। यही कारण है कि इनका पूजन गुप्त होकर करने से अत्यधिक फल मिलता है। साधक को यहां भोर का शुद्ध समय चाहिए, मन का सत्य और समर्पण की अग्नि चाहिए। बरान को समर्पण का पूजन की बात स्त्री ने आग्रह से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए ये महाविद्याएं कौन कौन हैं और इनकी साधना से क्या फल मिलता है। मेरा पति अत्यंत पापी है, क्या ऐसी साधना उससे मोक्ष ला सकती है? ऋषि ने उसके चेहरे पर उभरती हुई आशा को देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूं, परंतु ध्यान रहे यह विधि दिखावे की नहीं, ये समर्पण की परीक्षा है। ये साधना तुम्हारे आत्मा की शुद्धि से जुड़ी है, न कि केवल कर्मकांड से। फिर भी मैं तुम्हें महाविद्याओं का संक्षेप बताऊंगा ताकि तुम्हें श्रद्धा का आधार मिले। उन्होंने कहा, पहली महाविद्या है काली, जो समय और परिवर्तन की आदि शक्ति है। काली का पत्र पाठी देखकर साधक अपने भय से मुक्त होता है। काली उस बंधन को काट देती है जो पाप और अभिमान से बना होता है। दूसरी महाविद्या तारा रानी है, ये बुद्धि को तेज देती है, रचनात्मकता और विवेक का उजास फैलाती है। तीव्र बुद्धि जिनको चाहिए वे तारा रानी का नाम जपें। तीसरी त्रिपुर सुंदरी है, ये रूप मधुरता और श्री स्वरूप की देवी हैं। वे उस कार्य को सिद्ध कराती हैं जो बाधा से बाधित हो। चौथी भुवनेश्वरी है, ये समस्त लोगों की अधिष्ठात्री हैं, जिनकी कृपा से संसारिक इच्छाएं स्वस्थ रूप से पूर्ण होती हैं। पांचवी छिन्न मस्तिका, जिसका स्वरूप आश्चर्यजनक है, वह सब बंधनों को अपने शस्त्र से काट देती हैं। उनके पास समर्पण का गहन रहस्य है और वे रोगों, क्लेशों और अशुद्धियों का नाश करती हैं। लिश्य बोले, छठी त्रिपुर भैरवी हैं, ये भय और भय की जड़ को नष्ट करती हैं। विवाह योग्य कार्यों में विघ्न हो तो इनकी साधना उपयोगी होती है। सातवीं धूमावती, इनके पास विकृत, जटिल, अस्पष्ट समस्याओं का समाधान है। वे तंत्र मंत्र, टोना टोटके और बुरी दृष्टि के प्रभावों से रक्षा करती हैं। आठवीं बगलामुखी, जो मुख पर लगने वाली विपत्तियों, अपशब्दों और मानहानि से रक्षा करती हैं। उनकी पूजा से प्रतिकूल शक्तियां चुप हो जाती हैं। नौवीं मातंगी, गृहस्थ जीवन से जुड़े सभी समस्याओं की दैवीय उपाय बतलाती हैं। वे भाषा शक्ति और गुप्त विद्या को बढ़ाती हैं। और अंतिम 10वीं कमला या कमलवर्तिनी,
ये ऐश्वर्य, समृद्धि और सौंदर्य की देवी हैं। इनके द्वारा साधक को सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है, पर ये सब तभी स्थायी होते हैं जब भक्त का हृदय शुद्ध हो। श्रृंगी ऋषि ने उसकी आंखों में पल पल की उम्मीद बढ़ती देखकर कहा, पुत्री, यदि कोई मनुष्य जिसका जीवन पापों से भरा हो भी इन दिनों में पूर्ण श्रद्धा से माता की गुप्त आराधना करता है, तो उसके पापों का संचित भार धीरे धीरे घट कर जाता है। यह साधना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, यह जीवन की रस्सियों को काटकर आत्मा को स्वतंत्र कर देती है। पर यह कहने पर कि सब आसान है, मैं नहीं कहूंगा साधना कठिन है, पर फल अपार है। उस स्त्री ने घर लौटी तो वो उन रस्सी की बातें अपने मन में घर घर कर ले गई। उसने सादा हृदय से गुप्त नवरात्रि की तैयारी की। उसने प्रतिबद्धता ली, दिनचर्या में संयम लाई, मांसाहार को त्यागा, मदिरा से दूरी बनाई और विशेष मन से माता की भक्ति आरंभ की। उसने प्रतिदिन एकांत में बैठकर माता का स्मरण किया और रस्सी द्वारा बताए हुए उपायों को हृदय से अपना लिया। यहां कथा का वह भाग जो हमें चिराश्चर्यचकित कर देता है। जैसे जैसे उसने नवरात्रि का अनुष्ठान किया, धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले तो एक सूक्ष्म शांति आई। लोग कहते हैं कि शांति का आगमन पहले घर के कोनों में बैठ जाती है, फिर वह दीवारों से बहकर मन में उतर जाती है। उसके पति के व्यवहार में स्थिरता आने लगी, क्रोध में कमी आई, जुआ खेलने की प्रवृत्ति कम हुई और एक दिन उसने अपनी गलती मानकर पत्नी से क्षमा मांगी। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस स्त्री की अटल श्रद्धा और गुप्त नवरात्रि के प्रभाव का प्रत्यक्ष फल था। यहां से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। सनातन धर्म की परंपरा केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, वह मन, हृदय और चेतना का भी इलाज है। जब श्रद्धा और साधना एक हो जाती है तो वह व्यक्ति परिवार, कुल तक का परिवर्तक बन जाती है। अब आइए मैं आपको गुप्त नवरात्रि के पूजन का गूढ़ रूप बतलाऊं, लेकिन याद रखिए यह उपदेश है, न कि केवल रूढ़िवादी नियमों का संग्रह। सच्चा नियम वही है जो हृदय को शुद्ध करे। पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसका अर्थ है एक पवित्र पात्र तैयार करना जिसमें 7 प्रकार के अनाज, आम के पत्ते और ऊपर नारियल रखा जाता है। ये घट जीवन धारा का प्रतीक है जिसमें समस्त प्रकृति का पाठ संयोजित होता है। घट की स्थापना के बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। यह दीप घर के अंधकार को दूर कर सत्यम ज्ञान की ज्योति फैलाता है। पूजा की विधि रात्रि में विशेष रूप से गहन होती है। माता की ऊर्जा रात के अंधेरे में गूढ़ विधि से प्रवाहित होती है। हर दिन एक एक महाविद्या की आराधना होती है। पहले दिन माता काली की आराधना से शुरुआत होती है। काली अशुभता, रोग, अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। दूसरे दिन तारा रानी की पूजा से बौद्धिक तेज, आविष्कारक शक्ति और स्पष्टता का प्रवेश होता है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की आराधना से बंद कार्यों में सफलता मिलती है। चौथे दिन भुवनेश्वरी से इच्छा पूर्ति का सौभाग्य मिलता है। पांचवें दिन छिन्नमस्तिका की साधना से नौकरी, व्यवसाय और जीविकोपार्जन के संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। छठे दिन त्रिपुर भैरवी से विवाह संबंधी विघ्न दूर होते हैं। सातवें दिन धूमावती से बुरी नजर और जादू टोने के प्रकोप से रक्षा होती है। आठवें दिन बगलामुखी से बुरी वाणी और अपशब्दों का प्रभाव समाप्त होता है। नवें दिन मातंगी से गृहस्थी के जटिल समस्याओं का निवारण और 10वें दिन कमला देवी से ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुंदरता का आगमन होता है। परंतु मैं बार बार यह कहना चाहूंगा, पूजा का मूल औपचारिकता में नहीं, भाव और समर्पण में है। कन्या पूजन, अष्टमी नवमी पर कन्याओं का भोजन और दान देना, यह मात्र अनुष्ठानिक कार्य नहीं, इस समाज और परिवार के पुनर्निर्माण का कार्य है। हवन करना यदि संभव न हो तो भी घर में प्रतिदिन छोटी सी आरती, दीपक और जप करना अत्यंत लाभदायी है। उस स्त्री की कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि साधना का प्रभाव बाह्य संसार में धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले मन शांत होता है, फिर शब्द बदलते हैं, उसके बाद कर्म। जब मन का परिवर्तन होता है तो व्यवहार अपने आप सुधर जाता है।
वह स्त्री प्रतिदिन विधि पूर्वक बैठकर देवी दुर्गा के मंत्रों का जप करती। उसने सरल और शुद्ध मन से कहा, हे माता, मेरे घर को अपने चरणों में स्वीकार करो। जो भी पाप मेरे परिवार में जमा हैं, उन्हें अपनी ममता और अपनी शक्ति से शुद्ध करो। और माता ने उसकी आस्था को देखा और आशीर्वाद दिया। अंत में श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को यह उपदेश सौंपा, पुत्री, पूजा पाठ करो पर साथ ही सदाचार करो। अपने शब्दों को मधुर रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तभी देवी की मंद मंद मुस्कान तुम्हारे घर में उतरकर तुम्हें आशीर्वाद देगी। और याद रखो, कभी भी धैर्य न छोड़ो, वही धैर्य तुम्हारे घर की बुराइयों का नाश करेगा। और इस प्रकार उस स्त्री का जीवन बदल गया। उसके घर में एक नई सुबह आई। पति ने जुए को त्यागा, मदिरा से दूरी बनाई और धीरे धीरे उस घर में वह शांति और साधना का वातावरण बना जिसकी कल्पना भी वे पहले नहीं कर सकते थे। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस स्त्री ने निष्ठापूर्वक गुप्त नवरात्रि की साधना की सिर निडर कर कर कहा, हे माता, मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है। यही सनातन धर्म का उद्देश्य है, आत्मा का विकास, समाज की श्रेष्ठता और संसार में न्याय धर्म की स्थापना। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष की तिथि से। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है 20 जनवरी 2026 को सुबह 2:14 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 जनवरी 2026 सोमवार से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना करते हैं। तो विधि विधान से कलश की स्थापना करके पूजा का प्रारंभ हम करेंगे। 19 जनवरी 2026 से 20 जनवरी को द्वितीया तिथि है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। नवरात्रि की तृतीया तिथि 21 जनवरी बुधवार के दिन है और इस दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन 22 जनवरी 2026 गुरुवार को है और इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा हम करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो 23 जनवरी 2026 को मां स्कंद माता की पूजा करेंगे और इसी दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व भी है। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि 24 जनवरी 2026 को है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि अर्थात रविवार 25 जनवरी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 जनवरी सोमवार को है। तो सोमवारी दुर्गा अष्टमी का शुभ संयोग भी आपको प्राप्त होगा और इस दिन हम मां महागौरी की आराधना करेंगे। गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि हमें मंगलवार 27 जनवरी 2026 को प्राप्त हो रही है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। कन्या पूजन, हवन इत्यादि सभी कार्य 27 जनवरी 2026 मंगलवार को ही किए जाएंगे। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण दशमी तिथि पर करना है अर्थात बुधवार 28 जनवरी 2026 को। इस प्रकार नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा और इसका समापन 27 जनवरी नवमी तिथि पर होगा। दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाएगा। जो भक्त व्रत करेंगे उनके लिए 28 जनवरी व्रत के पारण का दिन होगा। वैसे आप चाहें तो 27 जनवरी को भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करनी है। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कलश की स्थापना आप सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से सुबह 8:34 तक कर सकते हैं। सुबह 8:34 से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए यदि आप सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले सारी तैयारी करके रखें
और सुबह 7:14 से 8:34 के बीच कलश की स्थापना कर लें। यदि किसी कारणवश इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक। इस समय में भी आप विधि विधान से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश अगर आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आपको प्रतिदिन पूजा अवश्य करना है। मतलब सुबह और शाम आप पूजा कीजिए, भोग लगाइए, माता रानी को आरती कीजिए, मंत्रों का जप जरूर कीजिए और उपाय आप कर सकते हैं। चाहे फिर आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो भी आप सभी उपाय कर सकते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः।